राजपुतानी पोशाक क्यों है इतनी खास? आज मैं बताती हूँ। जब मैं आई थी जयपुर में राजस्थानी पोशाक लेने के लिए, वैसे मेरा ये ड्रीम था कि मैं हर एक कल्चर को रिप्रेजेंट करूँ, हर एक कल्चर की ड्रेस पहनूं। तो उसी में से एक है राजपुतानी पोशाक। आपने मुझे इसको पहने हुए देख ही लिया था, लेकिन आज मैं जयपुर में थी तो मैंने सोचा खुद से जाकर परचेज किया जाए। तो मैंने जयपुर आके खूब सारा खाया पिया भी और साथ ही साथ मैंने काफी सारी शॉपिंग भी करी। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स रहते हैं जिनकी मम्मी को बहुत अच्छे से पता है कहाँ पर बेस्ट पोशाक मिलती है, तो हम आंटी जी के साथ ही गए थे लेने के लिए। तरह तरह की पोशाक हम देख रहे थे यहाँ पर, लेकिन मेरा मन अटका हुआ था बहुत डार्क कलर में। मुझे या तो रेड लेना था या फिर डार्क ब्लू लेना था। रेड कुछ ज्यादा ही रेड लग रहा था, ऐसा लग रहा था मेरी ही शादी है किसी राजस्थानी लड़के से, और ब्लू कुछ ज्यादा ही ब्लू लग रहा था। अब समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लेना क्या है, लेकिन मुझे जो जो समझ आ रहा था ना, मैंने उसको साइड रखवा दिया। और यहाँ पर साइड रखवाने के बाद ना मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सोचा हुआ था जब भी मैं राजस्थान या जयपुर जाऊंगी तो मैं राजस्थानी पोशाक लेकर ही वहां से आऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ साइड लाइन करा दी थी जिनको मुझे ट्राई कर करके देखना था कि सबसे सुंदर कौन सी लग रही है। सबसे पहले मैंने रेड कलर की ट्राई करी थी जिसमें मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही थी। उसके बाद मेरा फेवरेट डार्क ब्लू कलर। डार्क ब्लू को सबने वोट दिया और बोला ये ज्यादा सुंदर लग रहा है, और सच बता रही हूँ मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि मेन अगर मैं राजपुतानी पोशाक लेने आई थी तो उसका मेन कलर मैं डार्क ब्लू ही लेने के लिए आई थी। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी, काफी सुंदर सुंदर मुझे कलर्स मिल रहे थे। मुझे पता नहीं था इतनी सारी वेराइटीज मिलती है राजपुताना पोशाक में, लेकिन मैंने एक भी नहीं छोड़ी। जो जो मुझे पसंद आई थी सब मैंने ट्राई करके देखी। तो मैं बता दूं ये सारी पोशाक जो थी वो तो पूरे हैंडवर्क में थी, सारा हाथ का काम किया हुआ था, इसीलिए इतनी सुंदर लग रही थी। मैं बता रही हूँ सच, मेरा दिल तो चाह रहा था इनकी दुकान से सारा सामान लेके चली जाऊं, लेकिन मैंने इतनी पोशाक पहनी थी कि मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं जाके कुछ लाइट भी देखती हूँ। हैवी तो मैंने पिक कर लिया था, अब बारी थी लाइट पिक करने की। तो यहाँ पर मैंने कॉटन में देखा, जैसे कि हम देखते हैं राजपुताना महिलाएं कैसे वेयर करती हैं अपनी डेली बेसिस पर। तो मैं उसी टाइप की कुछ पोशाक लेने के लिए ऊपर आई थी, ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ पर मैंने और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर देखे। और आप देख सकते हो मेरा अभी भी ध्यान अटका हुआ था तो डार्क ब्लू और ब्लू कलर में ही अटका हुआ था, लेकिन अब मुझे दूसरा कलर लेना था। तो मैं यहाँ पर येलो कलर देख रही थी, येलो के साथ साथ मैं ऑरेंज भी देख रही थी। यहाँ से भी मैंने 3 पोशाकें खरीद ली थी, नीचे से भी 3 खरीदी, यहाँ से भी। टोटल 6 पोशाक मैंने अपने लिए खरीदी थी। उसके साथ साथ मैंने अपना मेजरमेंट दिया था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो पोशाक पहनी थी उसका मेजरमेंट मेरा ठीक से नहीं गया था, इसलिए वो काफी ज्यादा लूज लग रही थी। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैंने 6 पोशाक खरीद ली थी। अब बारी थी बिलिंग की। बिलिंग करते वक्त ना मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कितना बिल आएगा। तो टोटल बिल आया था 36,500 रुपए का, 36,500 रुपीज का बिल था, लेकिन वो ठीक था क्योंकि हमने काफी अच्छी पोशाक भी ली थी और मेरे हिसाब से तो बिल बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद हम आए थे जयपुर की एक ऐसी शॉप में जहाँ पर हर चीज गुड़ से बनाई जाती है। गुड़ मिश्री शॉप पर आए थे, जहाँ का सारा मीठा बहुत टेस्टी था, चाहे वो मिठाई हो या फिर नमकीन खाना हो। मुझे हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट लगी और मैंने हर चीज बड़े ही चाव से खाई। यहाँ पर मिठाई की टेस्टिंग के लिए ही मैंने काफी सारी मिठाइयाँ खरीद ली थी। मिठाइयों के साथ साथ ना मुझे इतना टेस्ट करा दिया था कि मेरा मुंह मीठा हो गया था, ऐसा लग रहा था मैंने साल भर का मीठा आज ही खा लिया है। लेकिन मजा आ गया था, बाय गॉड। मजा तो सबसे पहले यही आता है कि अगर आप कुछ टेस्ट करो उसके बाद खरीदो, तो वही चीज यहाँ पर हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर रागी से बनी हुई पूड़ी खाई थी, गोलगप्पे खाए थे, और सबका टेस्ट वाकई में काफी अच्छा था। मुझे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अब वो शौक बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि अब मेरे स्टमक में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं घर का ही खाना प्रेफर करती हूँ। लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो फिर मैं भर के बाहर खाती हूँ। फिर तो मुझे टेंशन भी नहीं होती कि मेरा अगले दिन पेट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो बाहर का खाना जितना हो सकेगा हम खाएं, घर का ही खाएं। मेरी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट से बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, लव यू ऑल।